नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार अपने YouTube चैनल GDA एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले क्लास में हम आप लोगों को सिलेबस नोट कराए थे। आज हम उस सिलेबस के हिसाब अपनी टॉपिक चालू करेंगे। तो संविधान हमारा टॉपिक है। संविधान हमारे भारत में पहले जो है कि राजतंत्र के हिसाब से चलता था। वेद पुराण इन सब के हिसाब से नियम कानून चलते थे। राजा जो नियम बनाते थे वही लागू होता था, लेकिन कोई केंद्रीय जो है संविधान हमारा नहीं था। तो संविधान की शुरुआत होता है यूरोपियों के आगमन से। हमने पहले से ये मैप बना के रखा है जिससे हमारा समय का बचत हो और अच्छे से आपको हम समझाने का भी प्रयास करें। तो दोस्तों, सबसे पहले भारत में जो है कि संविधान का विकास यूरोपियों के आगमन से शुरू होता है। यूरोपियों का आगमन होता कैसे शुरू? अब यहाँ पहले जो है कि व्यापार जो हमारा होता था भारत और यूरोप के बीच, तो स्थल मार्ग से होता था। तो स्थल मार्ग से यहाँ से होते हुए तुर्क होते हुए यूरोप पहुँचते थे। यहाँ से व्यापार होता था स्थल मार्ग से। तो तुर्की और यूरोप के बीच में जो है संघर्ष होना शुरू हुआ। यहाँ तुर्क में जो है तुर्कियों ने यहाँ अधिकार अपना स्थापित कर लिया, जिसके वजह से यूरोप और भारत का व्यापार स्थगित हो गया, रुक गया एक प्रकार से। तो यहाँ से जो है कि जल मार्ग की खोज होना शुरू हुआ। सबसे पहले यहाँ से आते हैं ये हेनरी द नेविगेटर। ये अफ्रीका के ऊपरी क्षेत्र तक पहुँचते हैं। ये भारत की खोज के लिए निकले थे लेकिन पहुँच नहीं पाते हैं। दूसरे व्यक्ति निकलते हैं यहाँ से बार्थोलोमेडियाज। जब बार्थोलोमेडियाज यहाँ पहुँचते हैं, ये भी भारत नहीं पहुँच पाते हैं। उसके बाद जो है कि वास्को डिगामा आते हैं, केप ऑफ गुड होप तक पहुँचते हैं। तो वास्को डिगामा केप ऑफ गुड तक पहुँचते हैं। भारत का एक व्यक्ति था, सूरत का निवासी जो था, जिसका नाम अब्दुल मजीद था। अब्दुल मजीद को वास्को डिगामा ने पथ प्रदर्शक के रूप में लेकर के यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पहुँचते हैं कालीकट, भारत पहुँच जाते हैं। 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट कोझिकोड नामक स्थान पर, जो कि यहाँ के शासक जमोरिन थे। जमोरिन इनकी उपाधि थी, जो वहाँ का शासक था उनकी उपाधि थी जमोरिन। इन्होंने जो है वास्को डिगामा का स्वागत किया और इस तरीके से भारत की खोज हो जाता है वास्को डिगामा के द्वारा। ऐसा नहीं है कि इसके पहले भारत नहीं था, भारत इसके पहले भी था। बात ये थी कि व्यापार करने के लिए ये लोग जल मार्ग से खोज करते हैं। तो यहाँ भारत पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों, हम देखते हैं इसके बाद अंग्रेज जो है बारी बारी करके यहाँ अधिकार स्थापित करना शुरू कर देते हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं, तब उसके बाद देखते हैं। अंग्रेज़ों ने सबसे पहले यहाँ जब पहुँचते हैं यहाँ भारत में, तो यहाँ की जो राजतंत्र व्यवस्था थी, वो जितने भी राजा थे आपस में लड़ते भिड़ते रहते थे और बाहरी लोगों को भी आमंत्रित कर देते थे अपने विपक्षी राजा को हराने के लिए। तो क्या करते थे अंग्रेज, जब यहाँ भारत पहुँचे, जैसे मान लीजिए अंग्रेज जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ के राजाओं को तोड़ना शुरू किया। तो तोड़ना ऐसे किया कि जैसे ये शासक है और बी शासक है, इन दोनों के बीच संघर्ष हो रहा है। तो अंग्रेज क्या करते थे, ए को अपने पक्ष में मिला लेते थे। जब ए को अपने पक्ष में मिला लेते थे तो बी को हरा देते थे ये लोग। तो अंग्रेज को क्या फ़ायदा होता था, जब ए को जिता देते थे, बी को हरा देते थे,
तो बी वाला जो क्षेत्र था ये दे देते थे ए को, और यहाँ से इनको कुछ जागीरें मिलती थी। इनका फ़ायदा अंग्रेज़ों का ये होता था, यहाँ की कुछ जागीरें इनको मिल जाती थी, जागीर मिल जाती थी किसको? अंग्रेज़ को। और ये क्या करते थे, अपने सैनिकों का जो खर्च होता था, इनका वेतन वगैरह, जैसे 500 सैनिक इनको दे दिए ए को, अब ए को दे दिए तो ये 500 सैनिक का वेतन और उनका जो खर्च होता था ए उठाना शुरू कर देता था। और अंग्रेज़ को एक फ़ायदा ये भी हो जाता था, दूसरा, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया इनको जागीर मिल गई। तो यहाँ जागीर जब मिलती थी तो ये व्यापार अपना आसानी से कर लिया करते थे, इनको लाभ होने लगा। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके ये लोग क्या किए कि जागीर के साथ साथ इनको ये व्यापार करने आए थे। इनका जो है व्यापार करने का मुख्य उद्देश्य यही था, भूभाग नहीं व्यापार, इनका नारा था। ये व्यापार करने के लिए भारत में आए थे। तो धीरे धीरे ये लोग भूभाग पर भी अपना आधिपत्य करना शुरू कर दिए। उसके बाद धीरे धीरे ये लोग अधिकार करते गए और शासन व्यवस्था में आते गए। धीरे धीरे संविधान का विकास भी होना शुरू हो गया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों संविधान की परिभाषा। संविधान की परिभाषा क्या है? संविधान कहते किसे हैं? संविधान एक ऐसी विधि या कानून है जिसके द्वारा राज्यों का शासन संगठित या संचालित किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे संविधान की, इसके बाद हम लोग देखेंगे संविधान की कितने प्रकार के होते हैं, संविधान कितने प्रकार के होते हैं। पहला देखेंगे हम लिखित संविधान। लिखित संविधान लिखित संविधान वह संविधान जिसके सारे प्रावधान लिखित रूप में हों उसे लिखित संविधान कहते हैं। लिखित संविधान कहते हैं जैसे अमेरिका और भारत। लिखित संविधान क्या होता है? वह संविधान जिसके सारे प्रावधान लिखित रूप में हों उसे लिखित संविधान कहते हैं, जैसे अमेरिका और भारत। देखिए लिखित संविधान है, हमारे यहाँ का भी लिखित संविधान है, भारत का भी लिखित संविधान है, तभी हम आप पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हमारा होता है अलिखित संविधान। अलिखित संविधान। अलिखित संविधान में वह संविधान जिसके सारे प्रावधान परंपरा पर आधारित हो। परंपरा पर आधारित हो।
जैसे ब्रिटेन, जैसे ब्रिटेन। ब्रिटेन ये परंपरा शब्द आप लोग देख रहे होंगे। परंपरा का मतलब होता है जैसे राजा के द्वारा बनाया गया विधि या नियम। उसके बाद आता है निर्मित संविधान। तीसरा पॉइंट क्या होता है हमारा? निर्मित संविधान। वह संविधान जिसका निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया हो उसे निर्मित संविधान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? निर्मित संविधान कहते हैं। जैसे अमेरिका और भारत। हमारा जो संविधान है ये अमेरिका का संविधान और भारत का संविधान क्या है? निर्मित संविधान है। इसका निर्माण क्या किया गया है? संविधान सभा के द्वारा किया गया है ना। संविधान सभा के द्वारा किया गया है, इसे निर्मित संविधान कहते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मिटा के हम ऊपर से और लिखते हैं। विकसित संविधान। चौथा पॉइंट था, चलिए जो भी पॉइंट हो। अब आता है विकसित संविधान। विकसित संविधान विकसित संविधान वह होता है, वह संविधान जो परंपरा पर आधारित हो, जैसे ब्रिटेन। अब लिखिए कठोर संविधान। विकसित संविधान वह होता है जो परंपरा पर आधारित हो। जैसे ब्रिटेन, परंपरा मतलब वही होता है जैसे राजतंत्र, जैसे राजा ने जो नियम बनाया और वही नियम लागू हो गया, उसी को बोलते हैं परंपरा पर आधारित संविधान। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है कठोर संविधान। वह संविधान
जिसमें विधि या कानून बनाने की कठोर प्रक्रिया हो जैसे अमेरिका। अगला पॉइंट है लचीला संविधान। लचीला संविधान वह संविधान जिसमें विधि या कानून बनाने में सरल प्रक्रिया हो उसे लचीला संविधान कहते हैं। लचीला संविधान कहते हैं जैसे ब्रिटेन, वह संविधान जिसमें विधि या कानून बनाने में सरल प्रक्रिया हो उसे लचीला संविधान कहते हैं, जैसे ब्रिटेन। ठीक, इसको हम मिटा दे रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अगला पॉइंट नोट कीजिएगा। भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिए। भारत का संविधान कठोर एवं लचीला दोनों है। प्रश्न पूछा जाता है भारत का संविधान कैसा है, तो भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों है। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है और ऑप्शन में दे देता है भारत का संविधान कठोर है, भारत का संविधान लचीला है, भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों है। तो भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों है।
ठीक है, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा बस। पूरे संविधान को अपने हाथों से श्री प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा है। अंग्रेजी भाषा में लिखा है, अंग्रेजी भाषा में। देखिए, पूरे संविधान को अपने हाथों से श्री प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा है। इनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी, इसके लिए इन्हीं से जो है कि पूरा संविधान लिखा गया है, इनके हाथों से, हैंड राइटिंग की वजह से। अंग्रेजी भाषा में इन्होंने लिखा था। बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम अपनी टॉपिक नेक्स्ट क्लास में जो है कि भारत का संवैधानिक इतिहास को लेकर आएंगे, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा से शुरुआत किया जाएगा। आप लोग भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहले पहुँचे। नमस्कार दोस्तों।